हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जिसके हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो इंसान होता है वो आके बोल रहा होता है कि मेरा ये मतलब है कि जो यूजफुल इंसान है फिजिकल बॉडी वाला वो रह सकता है, पर जो यंग सोल वाले इंसान है उन सभी को मरना पड़ेगा। वैसे हंस रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 648 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग बोलता है सभी भागो, ये बुरा है। वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो जो इंसान होता है वो लुजेंग को काफी आसानी से डोज कर लेता है और लुजेंग के हाथ को पकड़ता है और उसे जमीन में मार देता है जोर से। जाशांग बोल रही थी स्काई वॉक का मतलब टेंशन से। बाकी बोल रहे होते हैं कि नहीं, हम मर जाएंगे यहाँ पे। प्रिंसेस बोल रही होती है कि हमें लड़ना पड़ेगा। वो गोल्डन क्रो डिवाइन फायर को यूज करती है और बाकी नाइनली रेस के भी अपनी दूसरी फॉर्म में आ रहे होते हैं। जाशांग अपनी मिस्टिक साउल नेकलेस को यूज करती है और वो जो इंसान होता है वो अपनी थर्ड आई को यूज करता है और उससे कुछ वो एनर्जी टाइप रिलीज करता है। उस एनर्जी की वजह से उस नाइनली रेस के इंसान की जो फॉर्म होती है वो खत्म हो जाती है। जाओशांग का अटैक भी खत्म हो जाता है और प्रिंसेस की एबिलिटीज भी बंद हो जाती हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है कि जितनी भी साउल एबिलिटीज थी वो गायब हो गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे ओरा ने अब्सॉर्ब कर लिए इसे। वो इंसान बोल रहा होता है कि ये ट्रिक्स हैं तुम्हारे पास। वो अपनी थर्ड आई से कुछ रिलीज करता है और वो जो लाइट होती है वो उन सभी इंसानों के आर पार निकल जाती है। जाशांग बोल रही होती है मेरी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। वो जो बच्चा होता है वो प्रिंसेस के पास जाके बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो साउल फायर है वो यूजफुल है। तुम और वो जो फिजिकल बॉडी वाला इंसान है वो रह सकता है और मेरे लिए काम कर सकता है और बाकियों के लिए तुम मर सकते हैं यहाँ पे। वैसे सभी इंसानों को मार देता है। जाओशांग की तरफ भी कोई एनर्जी आ रही होती है। जाओशांग बोल रही होती है कि मैं सच में मरने लगी हूँ यहाँ पे। लुसेंग बोलता है रुक जाओ, अगर तुम दोबारा मारने की कोशिश करोगे तो फेंगी और मैं मर जाएंगे, तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। जाओशांग ऐसे रो रही होती है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि जाओशांग ने इसे लुजेंग बोला, क्या स्काईवॉकर लुजेंग है। जाओशांग थोड़ा इमोशनल होके लुजेंग का नाम ले देती है। उस टाइम पे वो बच्चा बोल रहा होता है कि मेरे को फाइनली दो यूजफुल इंसान मिले हैं, पर ये तो चीजें खराब हो जाएंगी ऐसे। लुजेंग बोल रहा होता है इन्हें जाने दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे बिना किसी कंप्लेंट के। प्रिंसेस सोच रही होती है कि तुम मुझे क्यों डाल रही हो इसमें। जाओशांग सोच रही होती है ये तो इस तरीके से सफर करेगा। वो बच्चा बोल रहा होता है ठीक है, पर जो तुमने बोला वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। वो सभी को छोड़ देता है और अपनी लाइट को हटा देता है। वो बच्चा बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कोई भी ब्रिज के जो आसपास क्रिएचर्स होंगे वो आएंगे नहीं, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तो सभी को वापस जाने के लिए बोल देता है। सिर्फ लुजेंग और प्रिंसेस वहां पे होते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है जाओशांग तुम और जो प्रिंसेस हैं वो सिस्टर्स की तरह हैं। ये लास्ट टाइम होगा तुम एक दूसरे को देख रहे हो तो तुम्हें बाय नहीं बोलना चाहिए। जाओशांग सोच रही होती है कि लुजेंग ने ऐसा क्यों बोला। प्रिंसेस भी सोच रही होती क्या मैं इसके साथ बहन हाथ मतलब बाय बोलूं मैं इसे। जाओशांग सोच रही थी अच्छा मैं समझ गई। जाओशांग हक कर लेती है प्रिंसेस को और बोल रही है सिस्टर मुझे माफ कर दो, तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जाओशांग कुछ शेयर कर रही होती है प्रिंसेस के साथ। जाओशांग ऐसे रोते हुए बोल रही होती है कि अगर किस्मत में होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। मतलब एक तरीके से वो बेवकूफ बना रही होती है उस बच्चे को। प्रिंसेस सोच रही होती है कि इसने मुझे कैंडल दी। वैसे नौटंकी सी कर रही होती है। वो बच्चा बोलता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस ब्रिज के नीचे क्यों नहीं फेंक देता हूँ। जाओशांग ऐसे रोते हुए जा रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। वो बच्चा बोलता है मुझे फॉलो करो। वैसे जा रहे होते हैं ब्रिज के थ्रू। बच्चा बोल रहा होता है कि तुम ऑलरेडी फर्स्ट वुडन हाउस में जा चुके हो, तुम्हें याद है अंदर क्या था। लुजंग बोलता है कि किसी तरीके के और थे। वो बच्चा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, और को बर्निंग क्रिस्टल बोलते हैं और उससे कैंडल्स बनती हैं। तुम्हारी जॉब कैंडल्स बनाने की है। लुजंग बोल रहा होता है तो तुमने इंटेंशनली वुडन हाउस को जला के रखा था ताकि हम उसके अंदर जाते, डार्क रीजन में है ना। बच्चा हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फंस गए मेरे चंगुल में। लुजंग बोल रहा होता तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसा ही नहीं होगा कि तुम कैंडल्स अपने हाथों से बनाओ, तुम ऐसे लोगों को क्यों यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहे हो। बच्चा बोल रहा होता है कि कैंडल्स काफी ज्यादा हाई डिमांड में है और मुझे ब्लैक मंकी से भी डील करनी है, तो ऐसे मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए लाइट में नहीं रह सकता हूँ। लुजंग सोच रहा होता है क्या ये लाइट से डरता है। ऐसे वापस जा पहुंच जाते हैं लोग। जाओशांग बोल रहे थे मुझे वापस जाना है। इंसान बोल रहा होता है कि प्रिंसेस अगर तुम वापस जाओगे तो स्काई वॉकर्स के जो भी एफर्ट्स थे वो वेस्ट में चले जाएंगे। नाइनली रेस का इंसान भी बोल रहा होता है हाँ वो सेफ है अभी के लिए। प्रिंसेस बोलती ठीक है। वो सोच रही होती है कि हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ना है लुजेंग को बचाने के लिए जब हम वापस जाएंगे तो। नाइनली रेस का इंसान सोच रहा होता है कि हमें एल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा वापस जाके। वो चीयू का डायरेक्ट डिसेंडेंट है और एक नाइनली क्लैन का डिसेंडेंट, हमें उसे किसी भी तरीके से बचाना पड़ेगा और सेफ रखना पड़ेगा। हमें कुछ टाइम के बाद हाउस का सीन दिखाई देता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि तुम इस वुडन हाउस में रहोगे, मेरा नाम 3 अंकों वाला लड़का है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा टीचर बनने के लिए, खुद ब खुद फाइंड करो कि तुम्हें कैंडल्स कैसे बनानी है। वैसे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और बोलता है अगर तुम रिजल्ट्स नहीं दिखाओगे जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो लाइट को हटा देता है और वेल रास्ता भी गायब हो जाता है। वो
जाते हुए बोल रहा होता है कि भागने की सोचना मत, अगर तुम इस डार्कनेस में एंटर कर जाओगे तो तुम्हारी किस्मत में मौत ही लिखी होगी। लुजंग बोल रहा होता है मैं समझता हूँ। प्रिंसेस बोल रही होती है कि अब हम क्या करें। लुजंग बोलते है कि क्या करें, जैसा इसने बोला वैसा करना पड़ेगा। प्रिंसेस बोल रही होती है पर जाओ शांग ने मुझे, लुजंग बोलता है मतलब सोच रहा होता है कि अगर वो बच्चा पता लगा लेगा तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लुजंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर सेफ है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, चलो पहले अंदर चलते हैं। वैसे उसके हाथ को पकड़ के ले चला होता है उसे अंदर। प्रिंसेस सोच रही होती है कि तुम्हें मेरे हाथ को दबाने की कोई जरूरत नहीं है 100 डिवाइन मैगटन की पावर से। फिर ऐसे अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पे चीजें रखी होती हैं। लुजंग सोच रहा होता है क्या टूल्स है कैंडल बनाने के। प्रिंसेस बोल रही होती है क्या हम सच में कैंडल्स बनाएंगे। लुजंग बोल रहा होता है हाँ, अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो। लुजंग ऐसे मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और एक जगह पे डाल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद ये साउल कैंडल्स हमारी हेल्प कर सकता है, पर हम लाइट अप कैसे करें उन्हें और उसके बाद क्या होगा। लुजंग बोलते थे रहो, उसने बोला कि तुम्हारी जो साउल फायर है वो यूजफुल है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था, वो फायर जला देती है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि हम कितने ज्यादा टाइम से कर रहे हैं कोशिश, पर कोई भी चेंज आया नहीं इन क्रिस्टल्स में। लुजंग बोल रहा होता है चलो थोड़ा सा और पाउडर डालते हैं। वो थोड़ा और पाउडर और इसके ऊपर डाल देता है। लुजंग बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि हमें अभी भी प्रोसेस को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। प्रिंसेस लुजंग को बोलती है कि शायद मेरी गोल्डन क्रो साउल फायर इतनी स्ट्रांग नहीं है। लुजंग बोलते फेंगे तुम गलत बोल रही हो, तुम्हारी साउल पावर काफी ज्यादा पावरफुल है द शोर में। प्रिंसेस बोल रही होती है कि पैलेस में एक ऐसी लड़की है जिसका टैलेंट एक्सोटिक फायर में मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। जो मेरी मदर ने उसकी हेल्प की उस सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए, तो वो खुद भी जल गई अपनी फायर से। लुजंग सोच रहा होता है एक्सोटिक फायर, क्या वो लूशु थी, क्या वो उससे जल गई। लुजंग बोलता है उसके साथ क्या हुआ फिर। प्रिंसेस बोल रही होती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, स्काई वॉकर है ना। लुजंग बोलता है मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो उसके, क्या मैं तुम्हें स्काई वॉकर बोलूं या लुजंग बोलूं, लॉर्ड लुजंग। लुजंग बोलता है ठीक है तुम्हें पता लग गया तो मुझे बताओ। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मेरी मदर थी पास में तो उसको कैसे कुछ हो सकता था, और ऊपर से फायर क्रो ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई थी तो उनकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। लुजंग बोलते फायर क्रो ब्लड लाइन। प्रिंसेस बोल रही होती है कि जो फायर क्रो है वो एक लेजेंडरी डिवाइन बर्ड है जैसे कि गोल्डन क्रो है, पर उसकी क्रेन की तरह बॉडी है, एक सिंगल लात होती है और वाइट कलर की चोंच होती है। कैलेमिटी का फायर बर्ड बोला जाता है उसे, और डिवाइन फायर वो जो यूज करता है उसे स्पिरिट फायर बोला जाता है। जब फायर क्रो आता है तो फायर के डिजास्टर्स को कोई रोक नहीं सकता है, हर जगह तबाही मचती है। लुजंग बोल रहा होता है कि उनके पास इस तरीके की ब्लड लाइन क्यों थी। वो सोच रहा होता है कि ल्यूशियो ने मेंशन किया था कि मुसीबत होती थी उनको फायर को कंट्रोल करने के लिए जब वो बच्चे थे, और ऐसे वो फायर को यहाँ वहाँ फैला देते थे। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम सही बातें नहीं कर रहे हो, तुम छुपा रहे हो मुझसे कुछ, मैं भी क्यों बताऊं तुम्हें। लुजंग बोलता मुझे माफ कर दो, ये वेल तरीका है मेरी फिजिकल बॉडी का दिशोर में एंटर करने का, और ये सीरियस है तो मुझे चुपचाप मतलब छुपाने पड़ना है एक तो, चलो भूल जाते हैं। प्रिंसेस बोल रही थी ठीक है ठीक है। फिर ऐसे जो ओर्स होते हैं वो फटते हैं। लुजंग बोल रहा था देखो ये जो क्रिस्टल्स है बदल रहे हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है ऐसा लग रहा है ये राइस की तरह लग रहे हैं और फ्रेगनेंस भी है इनमें से। लुजंग बोल रहे होते मेल्ट हो गए हैं, फायर को हटा दो और मोल्ड्स को रेडी कर दो। फिर कुछ टाइम के बाद वो ऐसे ही उनको डाल देते हैं मोल्ड्स में और कैंडल तैयार हो जाती है। प्रिंसेस बोलती है कि हाँ सॉलिड हो गई, चलो मैं ट्राई करती हूँ उसे लाइट अप करने की। वो अपनी फायर से जलाने की कोशिश कर रही होती है कैंडल को, पर वो जलती नहीं है। वो पूछ रही होती है कि हमने कुछ गलत किया, अब हम क्या करें। लुजंग बोलता है कोई चक्कर नहीं, चलो सारे मटेरियल्स का यूज कर देते हैं और ज्यादा कैंडल्स बनाते हैं। हमें आधे दिन का सीन दिखाई देता है, उन्होंने काफी कैंडल्स बना दी होती हैं। लुजंग बोलता है कि 50 चलो टोटल में ठीक है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि हम फायर को नॉन स्टॉप बर्न कर रहे हैं, मेरी मदर को सच में मेरी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी, अगर क्या होगा वो बच्चा हमें मतलब छोड़ेगा नहीं तो। लुजंग बोल रहा होता है चिंता नहीं करनी है अभी उसके बारे में, चलो रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। जैसे जो घर होता है वो कांपने लग पड़ता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि काम पर आई है पूरी बिल्डिंग, क्या वो जाइंट एप द्वारा आ गया। वो बच्चा वहां पे आ जाता है और उसकी आधी बॉडी डैमेज हुई होती है। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है इसे चोट लगी है, इसके शरीर के ऊपर कांटे भी हैं और अलग से कीड़े हैं। वो लुजंग के पास पहुंच जाता है, एक कैंडल जो होती है दरवाजे पे उसे अपने पास लाता है, और जो फायर होती है उसको अपने बाजू के पास लाता है। जो फायर होती है उसकी वजह से जितने वो कीड़े होते हैं उसकी बाजू से वो निकलते हैं और नीचे गिर रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि तुमने कभी नहीं देखा, ये ब्लैक हेलमेट बग होते हैं। ब्लैक हेलमेट बग जो होते हैं उन्हें फायर से डर नहीं लगता, पर वो लाइट से डरते हैं। जितने भी कीड़े होते हैं वो नीचे गिरते हैं और गायब हो जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है जो कमजोर डार्क क्रीचर्स है वो इंस्टेंटली लाइट से मर जाते हैं। बच्चा बोल रहा होता है मुझे बताओ तुमने क्या बनाया है, इससे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम जियोगे या मरोगे। लुजंग और प्रिंसेस एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो बच्चा कैंडल्स की तरफ जाता है और बोलता है कि ठीक है तुम रह सकते हो यहाँ पे। लुजंग और प्रिंसेस शांति की सांस लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि अच्छी बात है बच गए हम। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट में लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप वेट करो, लाइक कर दो, आप 1000 तो कर ही सकते हो। कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं आपसे, बाय बाय।